पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर और आईआर खास तौर पे आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, एक तरह से मान के चलिए कि ये आपके साक्षात्कार की कुंजी है। सिलेक्शन के बेस पे क्या है कि बहुत अच्छे मार्क्स पाने के लिए प्रेजेंटेशन के साथ साथ कंटेंट की जो आपकी डिलीवरी होती है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो प्रेजेंटेशन में सुधार है वो सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग से ही बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक की लिस्ट बनाई है जिसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़्यादा आपके आंसर आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपके कई सारे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो जाता है करंट का, वो है आपका यूएसए से रिलेटेड कि जो आपका इलीगल माइग्रेशन को लेके और डिपोर्टेशन को लेके इंडियंस के यूनाइटेड स्टेट जो आपके ट्रम्प सरकार के बाद का जो डिसीजन है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आईआर का। इंश्योरेंस आपका जो सेक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अभी हाल ही में इस पे एक नई कमेटी भी गठित की गई थी कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस को करना है। बिलेटरल अगर रिलेशन की बात की जाए, जैसे कि बिलेटरल, रीजनल, ग्लोबल, तो इसमें देखिए इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कैसा संबंध है, भारत का साउथ ईस्ट एशिया और आपका ईस्ट एशिया, खास तौर पे आपने जो लुक ईस्ट और आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसे देखना है बहुत ध्यान से। इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया यूरोप और आपका इंडिया और अदर नेशंस के साथ जो रिलेशन है, ये अदर नेशंस वाला आप इन्हीं सब टॉपिक्स में कवर करिएगा। और इंडो पैसिफिक वाला जो आपका है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इंडिया के नेबरहुड की, तो इसमें भारत का चाइना के साथ संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे फेज़ में जहां पर बाकी जो आपकी वेस्टर्न कंट्री है वो एक सप्लाई चेन के तौर पे भारत को बिल्डअप कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसे एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी लगा रहा है भारत में, इसके अलावा सप्लाई चेन के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो यहाँ पर भारत के साथ अमेरिका भी कर रहा है। जैसे आपको पता होगा जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका आईसेट जो इनिशिएटिव है भारत के साथ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड कई सारे विषयों पे यूएसए भी बात कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया नेपाल रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत श्रीलंका, ये चारों ही संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप भारत अफगानिस्तान के संबंध को भी देखिए और यहाँ पर आपका इंडिया और जो साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन है और ख़ास तौर पे आपका इंडियन ओशन जो रिम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन ओशन रिम से जुड़ा हुआ जो आपका क्वाड है या फिर आपका बाद में एक स्क्वाड भी बना था, ओकस भी आप जानते होंगे, एक ओकस भी आपका संगठन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे इन सारे टॉपिक्स पे। इसके अलावा देखिए मित्रों, भारत यूएसए रिलेशन महत्वपूर्ण है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर संगठन की, तो जो ब्रिक्स है, एशियान है, बिम्स्टेक है, इंडिया करिकुम है, यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, G20, G7, एससीओ, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई बार इनके संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जैसे आपकी कोविड-19 का फेज़ था वैसे कई सारी और भी बीमारियां जहाँ जो वायरस जनित आपकी कई सारी संक्रमण बीमारियां आती हैं, तो उन संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए या फिर एक ग्लोबल आपकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए जो आपका है डब्ल्यूएचओ किस तरीके से काम कर रहा है और ख़ास तौर पे ट्रेड जो कि इस समय मान लीजिए संरक्षणवादी जो नीतियाँ हैं आपकी, उसमें डब्ल्यूटीओ आपका किस तरह से किस फेज़ में काम कर रहा है। तो ये डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ दोनों ही खास तौर पे G20, एससीओ और आपका जो ब्रिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिम्स्टेक, खास तौर पे बिम्स्टेक को ये पूछा जा सकता है कि जो आपका सार्क है उसके क्योंकि सार्क में आपको पता होगा कि सार्क संगठन भी आपका रीजनल लेवल पे बहुत इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं बिम्स्टेक उसका एक क्या पॉइंट हो सकता है उसकी जगह भारत के ट्रेड को और ख़ास तौर पे भारत की राजनीति जो है आपकी सामरिक सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो आपका आईएमएफ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेम इतना महत्वपूर्ण नहीं पर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ताकि आप पढ़ लें। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। इसे कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। रेमिटेंस से लेके ग्लोबल जो पूरी पॉलिसीज़ है देशों के साथ उसे इफेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल है इंडियन डायस्पोरा का। खास तौर पर आप इसको यूएसए और यूएई के संदर्भ में देखते होंगे। इसके अलावा नाटो का जो मित्रों एक्सपेंशन है, स्ट्रेंथनिंग है, इसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज को लेके भारत की पॉलिसीज़ है, खास तौर पे आईएनडीसी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, सोलर सिस्टम के एनवायरनमेंट को लेके भारत क्या कर रहा है, और इसके अलावा ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाद में देखिए डब्ल्यूएचओ जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, तो ये सारे एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं। अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन का भारत पे प्रभाव पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने पहला टॉपिक ही, ये सेम टॉपिक है जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था यहाँ पे, कि जो इलीगल माइग्रेशन और डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन से भारत पे क्या प्रभाव है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार जो समझौता है उसका निहितार्थ क्या है,
ख़ास तौर पे बैलेंसिंग प्रोटेक्शनिज्म विद द ग्लोबलाइजेशन, तो ये एक टॉपिक बन सकता है बहुत महत्वपूर्ण। आपका 16वां ब्रिक्स समिट और इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वगैरह का जो टॉपिक है आपका एआई इन गवर्नेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, डिसास्टर मैनेजमेंट, खास तौर पे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, इजराइल फिलिस्तीन जो इशू है, इसके अलावा एमएसएमई आपका यहाँ पर पॉइंट है, जीएम क्रॉप्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, फूड प्रोसेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर और आपका वुमेन, ये 2 पॉइंट, और ख़ास तौर पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा पॉइंट जो यूथ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए स्ट्रेंथनिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी और वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, तो ये पूछा जा सकता है वुमेंस का एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपका स्ट्रेंथन करना रूरल प्रॉस्पेरिटी को, वुमेंस वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ा के। इंडिया का पेंशन सिस्टम एक नया टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है मित्रों। और उसके अलावा देखिए ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी लुक ईस्ट और एक्ट जो ईस्ट पॉलिसीज़ हैं ये आपसे पूछी जा सकती है। इंडिया इजराइल हो गया, इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन इशू हो गया, यूक्रेन रशिया हो गया, सोलर एनर्जी इशू है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इशू है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे ही पॉइंट मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इतने टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना लेते हैं तो ये एक तरह से आपका सिर्फ करंट अफेयर का जो GS1 का सेक्शन है वो नहीं, इसके अलावा आप कई सारे जो आपके पॉइंट हैं इकोनॉमी, साइंस टेक और पूरा मिला जुला के मान के चलिए कि जो सबसे टफ टॉपिक हो सकते हैं आपके सारे तैयार हो जाएंगे और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने एक काम करना है जिसके चलते आपकी इंटर कॉल आनी बिल्कुल तय है। आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप 67, 68 और 69 ये जो आपको मैंने तीनों बताए हैं, आपने तीनों पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं इसकी फ्रेमिंग करनी है, इसको लिखना है, आपने इसके आंसर्स को लिखना है अपने हाथ से। ये नहीं कि भाई ये काम करने से मिलेगा क्या, बहुत कुछ मिलेगा, आप लिखिए तो सही। जब आप किसी एक साल पे कम से कम 40 पेज की फ्रेमिंग करेंगे और इस तरह से आप तीनों पेपर को बार बार लिखेंगे तो पहले तो आप कम से कम 150 पेज वो लिखेंगे जो आपसे लिखवाया जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपका दिमाग सेट होगा कि भाई इतना लिखना पड़ता है, 40-45 पेज लिखना है, 38 मार्क्स के प्रश्नों में आपको 5-5 पेज तक के आंसर्स लिखने, कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से सारा सेटअप होगा। निबंध आपको 7 से 8 पेज में लिखना है, तो कैसे लिखना है, जब आप खुद लिखेंगे तब आप ज़्यादा सटीक जानेंगे कि आपको कितना कंटेंट चाहिए, क्या आपके अंदर किसी भी कंटेंट को काफ़ी अच्छे से लिखने की आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। ये क्षमता लिखने से ही पता चलेगा। सिर्फ आप ऐसे ही बड़बड़ाते हुए नोट्स पढ़ते रहिए, कोर्स खरीदते रहिए, कहीं 5,000 कहीं 7,000, वो 5-7 हज़ार 15,000 सिर्फ कोचिंग्स का पैसा भर रहा है, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। आपको सिलेक्शन आपका हाथ दिलवाएगा। कम से कम पहले पिछले 3 साल के पेपर्स के उठा के कम से कम आप देखिए कि एक साल में आपके टोटल जो 2 पेपर हैं GS1 GS2, ये 3 साल में 6 पेपर को आप लिखेंगे तो कम से कम 150 प्लस पेज आपका हो जाएगा, 200 प्लस। ये काम आप कर दीजिए, रोज़ एक साल का एक पेपर भी अगर उठाएंगे तो ये काम अगले 10 दिन के अंदर आपका हो जाना चाहिए। उसके साथ में ये जो मैंने आपको 50 से 60 टॉपिक बताए हैं, इस पर आपने अपना नोट्स तैयार करना है, इनको पढ़ना है, कुछ मत करिए, टॉपिक्स को सीधा गूगल पे सर्च करिए। और गूगल सर्च में भी आप खास तौर पे आप देखेंगे कि इनसाइट ऑन इंडिया, जो आपकी इनसाइट ऑन इंडिया है, ये काफ़ी अच्छी साइट है। इसके अलावा आप इसे वाजीराम वाली साइट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये टॉपिक का नाम लिख के, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको डिटेल वे में टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मित्रों आप इन सारे टॉपिक्स के साथ 3 साल के क्वेश्चन पेपर को लिख लीजिए। मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपका साक्षात्कार नहीं रुकेगा, ये कुंजी है आपके साक्षात्कार की। इसके अलावा हमने ये सारे टॉपिक्स और जहाँ इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक की एक लिस्ट बनाई है। हमारी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डिटेल शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहला उसमें जो आपका टेस्ट होगा वो करंट अफेयर का होगा, सेकंड टेस्ट बिहार स्पेशल से होगा, वो भी करंट के इशू रहेंगे, और तीसरा फिर आपका उसमें करंट अफेयर का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम टोटल 30 टेस्ट आपके 70 के लिए और 60 के आसपास टेस्ट हम 71 BPSC के लिए लाने जा रहे हैं। तो उसका हम पूरा शेड्यूल आपको कल दे देंगे। तो मित्रों आप लगातार आंसर राइटिंग को कीजिए। बाकी हमारा जो सेक्शनल आंसर राइटिंग है वो आपके BPSC मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और सारी डिटेल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी है, और ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़